इसके अगला टॉपिक है कि याददाश्त या मेमोरी ये क्या चीज़ है। चित्त जो है इसको समझें कि क्या, क्योंकि इसके बारे में भी ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हैं। मोटे मोटे सभी लोग इस रूप में इसको लेते हैं कि जो भी हम सब देखते हैं, सुनते, समझते हैं वो हमें स्टोर होता है और उसको जो है उसी को मेमोरी बोलते हैं। पर एक्चुअल में भाई ये काम कैसे करता है और इसका हमारे बाकी का जो जीवन का हिस्सा है उससे संबंध क्या है। अगर ये ना हो तो कैसा जीवन हो जाएगा, या ये कम हो तो जीवन पर क्या असर पड़ता है इसका। तो मेरी नानी थी, उनको जब वो बूढ़ी हुई तो उनको डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया का मतलब रहता है कि जो स्मृति है वो आती नहीं, निकल के डंप हो जाती है। हाँ, जनरली क्या होता है कि जैसे आप मेरे सामने आए दूसरी बार तो मुझे ये लगभग याद आ जाता है कि हम पहले कहाँ मिले थे, आपका ये नाम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में याद आ जाती हैं। जनरली ऐसे होता है। लेकिन जब इसमें विकृति आती है तो आप मेरे सामने आ भी जाओ तो मुझे याद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक अजनबी हैं, मैं आपका नाम मुझे पता है, मैं पहले कब मिला, मैं क्या हुआ, उसकी कोई मेमोरी उठ के नहीं आती। अब सोचो कि कोई भी मेमोरी उठे ही ना, ऐसी अवस्था में हम पहुँच जाएं, माने मेमोरी और याददाश्त नाम की चीज़ ही ना हो हमारे अंदर, तो क्या हम कोई भी व्यवहार कर सकेंगे, है ना? क्या हम कुछ भी समझ सकेंगे? क्योंकि डाटा के आधार पर ही तो हम समझ रहे हैं, और वो डाटा वो सब हमें याद रहता है तभी एनालिसिस कर पाते हैं। नहीं तो जैसे हमने बोला कुत्ता, उसने हड्डी चबाई, तो अगर कुत्ते का क्या मतलब है ये आपको याद नहीं है, हड्डी का क्या मतलब है ये आपको याद नहीं है, खून का क्या, तो क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा कि पेड़ पौधों को जैसा होता है ना? कि बायोलॉजिकल तो होगा लेकिन उसमें याददाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो चेतना जैसा भी कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति हमारे अंदर नहीं हो सकेगी। एक बच्चे जैसा, हाँ, बच्चे जैसा बिल्कुल, जो एकदम नवजात शिशु है वैसी स्थिति हमारी रहेगी कि हमें कुछ नहीं समझ में आएगा कि आग में पैर रखना है कि नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। एक बार रख भी दिया और जल गए तो फिर भूल जाएंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा, फिर उसी आग में जा पड़ेंगे, है ना? तो माने जीवन अगर होगा भी तो इतना ज़्यादा अनिश्चितता पूर्वक होगा, इतना ज़्यादा कष्ट पूर्वक होगा कि मतलब वो उसको बोल सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा नरक और क्या हो सकता है ना? मतलब तुक्के पर हो जाएगा भाई, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी टॉयलेट हो जाएगी, पानी जैसे बच्चे सादे होते हैं। हाँ, बच्चे जैसे होते हैं। हाँ, जैसे सामने पानी का एक तालाब सा है, अब बच्चे को समझ नहीं है कि इसमें डूब सकते हैं, मर सकते हैं, वो चलता ही चला जाता है और डूब जाता है, मर जाता है ना? ऐसे होता है ना सब। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि याददाश्त जो है वो हमारे ज्ञान का आधार है ना? इतना इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर याददाश्त ना हो तो ज्ञान की प्रक्रिया में कभी हम नहीं जा सकते। फिर हम जितने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, घर बनाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ से आए हैं, माने हम वहाँ वापस चले जाएं कि मेरी वहाँ बीवी थी, मुझे लौट के जाना, वहाँ मेरा बच्चा है कुछ भी नहीं होता। एक कदम आगे बढ़े, पीछे का खत्म हिसाब किताब। तो याददाश्त जो है, मेमोरी जो है, वो हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है। बोली है बात याद नहीं आती, वो बोल रहा है वो भी मेमोरी का हिस्सा है। वो भी, क्योंकि वो अभी उठ रहा है। अगर वो भी नहीं उठेगा
तो वो बोलना भी बंद हो जाता है उसका। अब फिर वो ऐसे ही करता है ये बच्चे की तरह, मतलब परेशानी हुई तो रोने लगेगा, और ठीक है तो हाँ ऐसे कर देगा बस। भाषा का उपयोग करता है ना, आप कौन हो, उतनी चल रही, हाँ उतनी चल रही है, हाँ। और वो खराब हो जाए तो वो उसको अंदर से उठेगा कि कुछ कहना है, मगर वो बोल नहीं सकेगा, क्योंकि बोलने के लिए जो शब्द चाहिए वो नहीं आ रहे। अभी भी हमें होता है, हमारे पास शब्द होता है लेकिन हम बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो याद नहीं आता और हम सोचते हैं कि अरे मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। ऐसा कभी कभी अभी होता है, तो हम वो बात नहीं बोल पाते जब तक कि वो हमें याद ना आ जाए या कोई याद ना दिला दे, है ना। अभी भी होता है ना ऐसा अंशों में, हाँ। तो इस सब से हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरी हमारी एक पूरा व्यक्तित्व है, पूरी बॉडी है, इसमें मेमोरी का, याददाश्त का कितना बड़ा रोल है ना, ये चीज़ें। अब ये याददाश्त जो है ये बनती कैसे है? किस प्रोसेस में हमारे अंदर जाके स्टोर होती है? तो जब हम किसी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, इस याददाश्त का प्रोसेस समझें, इसी प्रोसेस से आपको इसका मतलब भी और फिर इसके साथ जो बाकी जुड़ा हुआ है वो आपको इसका जो तत्व है वो समझ में आएगा। इस पर बहुत ध्यान से सुने। जीवन में हमारे साथ वस्तुओं के इंटरेक्शन होते रहते हैं, कभी किसी से मुलाकात हुई, कभी कुछ खाया, कभी हवा आ गई, कभी गर्मी हो गई, ऐसा होता रहता है। तो उन इंटरेक्शन से जिससे हमें सुख मिलता है वो हमारे अंदर इस रूप में स्टोर होता है कि ये हमारे लिए सुखद चीज़ है। अगर ये सुखद वाली प्रक्रिया उससे ना हो तो क्या इसकी मेमोरी हमारे अंदर बनेगी? नहीं। कुछ भी, ये एक उदाहरण है, मतलब जैसे हवा चली और हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना अच्छा लगा और ना बुरा लगा, क्या उसको हम अपने अंदर स्थान देंगे? हाँ, आज भी हम कहीं से गुजर जाएं तो हमें केवल वो चीज़ें याद रहती हैं जहाँ जहाँ हमारा कोई अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। मतलब या तो उससे कोई दुख मिल रहा हो या तो सुख मिल रहा हो, हमें वो उस आधार में हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानते हैं उन्हें। yes. और उसी के हिसाब से उन्हें हम अपने स्टोर करते हैं ताकि भविष्य में ये चीज़ हमें दोबारा चाहिए और ये भाई बिल्कुल ना चाहिए। right. अगर हमारे अंदर ये सुख दुख की प्रक्रिया ना हो तो मेमोरी बनने का, एक तो बनेगी नहीं, और कोई चक्कर में बन भी गई, जैसे कि हम कंप्यूटर में बना के रखते हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं। मतलब वो जो है प्रोसेस में ही नहीं आएगी, क्योंकि सुख और दुख के चक्कर में ही इच्छाएं पैदा होती हैं। तो अगर सुख और दुखद हमारे अंदर प्रोसेस नहीं होगा तो इच्छाएं भी नहीं पैदा होंगी और कोई मेमोरी बनेगी नहीं, माने जीवन का मतलब ही नहीं स्टार्ट होगा। जी, पकड़ रहे हैं इस बात को? जीवन की शुरुआत ही नहीं होगी। तो जीवन की शुरुआत होने के लिए हमारे अंदर सुख और दुख की सेंस होने की ज़रूरत है, और सुख और दुख की सेंस होगी तो उसी आधार पर मेमोरी हमारी बिल्डअप होती है। राइट। सारे जीवन क्या हमारी चीज़ मतलब की है, क्या नहीं मतलब की है, इसी आधार पर हम पूरा याद रखते हैं कि ये आदमी हमारे मतलब का है, ये आदमी हमारे बिल्कुल मतलब का नहीं है, और ये आदमी तो हमारे एकदम विपरीत है। उसी आधार पर हम अपना सारा व्यवहार, सारी इच्छा होने पर उनकी पूर्ति के लिए उसी तरह से प्रोसेस करते हैं। उस मेमोरी का यही हम काम लेते हैं ना, कि हमें कोई इच्छा हुई, उसकी पूर्ति कैसे हो जाएगी, उस पूर्ति में कौन आदमी सहयोगी होगा और कौन आदमी विरोधी होगा, यही सब सोच के कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं? जी। जिसके बारे में हमें पता है कि ये आदमी हमारी इस इच्छा की पूर्ति में साधन नहीं बनेगा, क्या अपने प्रोग्राम में हम ऐसा सोचते हैं कि इसके पास जाके इससे कोई सहयोग लेने का प्रयास करें? नहीं बनाते ना। हाँ वही, मात्रा कम है तो वो दिमाग में भी हाँ
वो भारी हो जाता है। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि याददाश्त के बनने का रिलेशन भी सुख और दुख की प्रक्रिया के बिना हो नहीं सकता, माने चेतन के बिना संभव नहीं है। राइट। तो याददाश्त की प्रक्रिया ऐसे करके बनती है। इसमें अभी आगे बुद्धि का है कि नहीं? एकदम हाँ है, आगे आगे आ रहा है। अभी आगे के 2-3 और है, उससे भी यही चीज़ें क्लियर होंगी। आगे है संस्कार क्या चीज़ होती है। जो हम बोलते रहते हैं ना कि इनके गलत संस्कार, सही संस्कार, ऐसे संस्कार, वैसे संस्कार, अच्छे संस्कार, खराब संस्कार। ये संस्कार होता क्या है? तो शाब्दिक अर्थ तो इसका ये रहता है कि ऐसे कोई चीज़ है कि जो सोच समझकर हमने ऐसे समझ ली हैं और उनका ग्रहण कर लिया है। जैसे भाई बड़े को नमस्कार करना चाहिए, है ना, ऐसा हमने समझ लिया, या किसी ने हमें समझा दिया और इस बात को हमने स्वीकार कर लिया और फिर वैसा हम करने लगे कि किसी भी अपने से बड़े को देखते हैं तो नमस्कार कर लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है कि ये, हाँ, क्योंकि ये पैदा होते तो आता नहीं है। यस। क्योंकि अपने आप ये बच्चे में अपने आप नहीं आता कि वो जैसे बड़ा होता है और बड़ों को वो नमस्कार करना शुरू, ये चीज़ें हमें उसे बतानी पड़ती हैं, माने उसमें ये संस्कार हमें डालने पड़ते हैं। ये ज्ञान या व्यवहार का तरीका जो हमें लगता है कि ठीक है उसे हम डालने का प्रयास करते हैं, जो लगता है कि गलत है उसे रोकने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा ना करो। तो संस्कार का मतलब होता है कि हमारे अंदर क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, माने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जानने के लिए जाना चाहिए, क्या जानने के लिए नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जो प्रोसेस हमारे अंदर डाली जाती है दूसरों के द्वारा या बाद में बड़े होके फिर खुद के द्वारा, इन चीज़ों को संस्कार करना बोलते हैं, या इसे आयुर्वेद में या उस प्रक्रिया में बोले तो शोधन करना बोलते हैं। ओके। है ना। ऐसा हमें लगता है कि इसमें ये चीज़ मिला देनी चाहिए। जैसे कोई दवाई बनाते हैं ना, जैसे आयुर्वेदज्ञ है, वो कोई दवाई बनाता है तो वो एक चीज़ लेता है, उसको लगता है कि अगर इसमें ये और चीज़ मिला दी जाए तो ज़्यादा ये गुणकारी हो जाएगी इस रोग के लिए, या इसमें कई चीज़ है, इसमें से ये निकाल दी जाए क्योंकि ये इसके इस गुण को थोड़ा कम कर रही है, रोक रही है, डाइल्यूट कर रही है, तो अगर इसके निकाल दिया जाए तो ये दवाई ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को शोधन करना बोलते हैं, प्योरिफिकेशन। यस। उस उद्देश्य के हिसाब से, है ना। तो इसे संस्कृत में बोले तो संस्कारित करना बोलते हैं, माने ठीक करना। तो जब मनुष्य को संस्कारित करने की बात आती है तो यही कि भाई ये उचित है और ये अनुचित है, ऐसा करोगे तो आपके लिए भी सबके लिए ठीक है, और ऐसा कोई दूसरा करोगे तो ये आपके लिए भी खराब है और दूसरे के लिए भी खराब है। हाँ, उसके आधार से बाहर के नियम भी वो लोग बनाते हैं, शिक्षा का तरीका भी बनाते हैं, नैतिकता में इन सारी चीज़ों को जोड़ के बार बार उसको ऐसे संस्कारित करते हैं, क्योंकि एक बार में तो समझ में आता नहीं है। जैसे बच्चे को बोला, वो 5 साल का हुआ कि बेटा आपके चाचा आए हैं तो पैर छू लो, तो उस समय उसने छू लिए। दोबारा जब 2 दिन बाद चाचा आए तो उसने नहीं छुए, माने भूल गया वो, है ना। वही हुआ ना कि भाई उसकी स्मृति कमज़ोर होती है तो भूल गया, तो उसको वो फिर दोबारा से संस्कारित करते हैं, बेटा पैर छूने चाहिए। और वो ऐसा तब तक उसको करते जाते हैं जब तक उनको ये नहीं देखने को मिल जाता कि हाँ अब ये छूने लग गया है, तो बोलते हैं अभी ये संस्कारित हो चुका, अब इसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात अब उसको याद हो चुकी। तो संस्कार का मतलब रहता है ये कि किसी के अंदर करने योग्य है या नहीं करने योग्य है बातों को स्थापित करना, इसे बोलते हैं संस्कारित करना। ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हमने गलत बात को सही मान लिया है तो हम उसको स्थापित कर देंगे और उसके दुष्परिणाम आएंगे। अगर ऐसे संस्कारों से फिर भी कोई दुख की उत्पत्ति हो रही है तो हमें फिर से वो पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जिसको वो हमारे अंदर बिठा रहे हैं क्या ये सच में संस्कार है या ये दुष्कार है। संस्कार का विपरीत क्या हो जाएगा? हाँ, दुष्कार मतलब, हाँ, संस्कार का मतलब
अच्छा मान के जो हम बिठाते हैं वो संस्कार। लेकिन अगर उसका परिणाम गलत आ रहा हो तो ये माना जाएगा कि ये संस्कार नहीं है, हमारी गलती हो गई, हमने पौधे में एक गलत कोई तत्व डाल दिया जिससे पौधा मर गया, कोई है ना, कोई केमिकल डाल दिया, कुछ डाल दिया, ये गलती हो गई। हमने सोच के डाला था शायद इससे इसको लाभ हो जाएगा, तो ये गलती हो गई। तो हमें वहाँ पे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जो डाला वो इसके लिए संस्कार था या दुंस्कार था, कुसंस्कार। तो परिणाम में तो कुसंस्कार की बात सामने आ रही है कि ये तो गलती हो रही है, तो अब फिर से पुनर्विचार होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए पैर छूना या इसको वो करना, क्या ये सही में कोई ऐसा संस्कार है? ऐसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, संस्कार है ये। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि इसमें कई ऐसे प्रोसेस पैदा होते हैं कि जो दुख को भी जन्म देते हैं। कैसे करके? कि आप कहीं गए किसी के यहाँ और वहाँ कोई छोटे हैं, क्योंकि इस बात को संस्कार माना गया है कि छोटे बड़ों को नमस्कार करेंगे या पैर छुएंगे। तो वो कहीं गया किसी के यहाँ और वहाँ किसी को इच्छा नहीं हुई पैर छूने की या नमस्कार करने की, तो इस आदमी को क्या फील होगा? उसको ऐसा लगेगा ना कि मजबूरी लगेगी फिर। हाँ, अगर छूना पड़ेगा तो उसे तकलीफ होगी। हाँ, कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी अर्थ में हमने उस बात को स्थापित कर रखा है। जी जी। अब देखना पड़ेगा कि क्या पैर छूने से किसी का मान हो जाता है ना? तो अब समझना पड़ेगा कि मान का क्या मतलब है। क्या जिस क्रिया से हम मान को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सच में मान है या मान तो कुछ और, उसका तो कुछ और मतलब होता है। तो बाद में समझ में आया कि मान का मतलब रहता है कि आपकी दूसरे के लिए एक्चुअल में उपयोगिता क्या है। जब बहुत सारी चीजें देखेंगे ना, जी जी, क्योंकि इससे संबंधित जितने डाटा की जरूरत है वो अगर हम उसमें से डाटा छोड़ देंगे तो सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, सारा डाटा उठाना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान कब करता है? स्वाभाविक रूप से जब उसके प्रति इज्जत पैदा हो उसकी, तो स्वाभाविक तौर पर वो सम्मान करेगा। और इज्जत कब पैदा होती है? उसके साथ जो इंटरेक्शंस हो या उसके बारे में कुछ मालूम पड़े, उसकी कुछ खूबी ऐसी, हाँ, कि वो हमारे लिए सुखकारक हुई, है ना? मूल में क्या है कि हम सारी चीजों का मूल्यांकन इसी आधार पे करते हैं कि हम किससे सुखी हुए और किससे दुखी हुए। क्या जिससे हम निरंतर दुखी हो रहे हैं, क्या सच में उसका सम्मान हमारे अंदर होगा? नहीं। उसका तो मान इसी रूप में होगा ना कि कोई बुरी चीज है, ये कोई बुरा व्यक्तित्व है, ये कोई हमारे लिए दुखद वस्तु है, यही होगा ना जी। इसी रूप में तो हम उसे मेमोरी में रखेंगे ना, याद रखेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में उसको ये नियम लादना कि भाई चूंकि ये आपसे उम्र में बड़ा है तो आप इसके पैर छुओ, क्या इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति के सही मान के का वैल्यूएशन हो रहा है क्या, या ये जबरदस्ती मान बनाने की कोशिश हो रही है? अगर एक आदमी को मैं ऐसा मानता हूं जिसको मैं समझता हूं ये गलत इंसान है, उम्र में बड़ा है, भले ही मेरा रिश्तेदार है, यस, अगर कोई मुझसे कहेगा उनके पैर छुओ, तो अगर मैं छूऊंगा भी तो मुझे तकलीफ होगी उससे। यस, तो ये उस व्यक्ति के लिए ये दुखद प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमने जब ये संस्कार बनाया, हमारे बुजुर्गों ने ये संस्कार बनाया, तो उन्होंने इन सारे तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा। यस, बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया से कभी तो सुख हो जा रहा है और कभी दुख हो जा रहा है, सुख और दुख दोनों सृजित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी वही गलती हो रही है जो हमने वहाँ पे ऐसा एक निर्णय ले दिया कि हम तो सुख स्वरूप हैं, वो एक तरफा निर्णय हो गया, जबकि वो अव्यवहार्य हो रहा है। वैसा कर भी रहे हैं तब भी दुख में जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब हो गया
कि हमने मूल से चीज को नहीं उठाया, वो डाटा हमने नहीं उठाया, और इसकी वजह से हिपोक्रेसी भी पैदा हिपोक्रेसी होगी, पैदा होगी, जबरदस्ती कर रहे हैं, मन जबरदस्ती नहीं हो रही है। अच्छा, कभी कभी अपना काम निकालने के लिए भी हम पैर छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ये भी हिपोक्रेसी है, ये भी हिपोक्रेसी हो रही है। अपने मतलब के लिए झुक रहे हैं। हाँ, अब जैसे समझो कि सामने वाला आदमी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहता, कोई भी कारण से, उस पे नहीं है ज़्यादा, जो भी कोई कारण है, आपने उसके पैर छुए जाके, तो क्या आप उसको जबरदस्ती एक तरीके से फोर्स नहीं कर रहे हो अपनी हेल्प करवाने के यस, लिए? वही तो। करवा रहे हो कि नहीं? हाँ, कर रहे हाँ, हो? बिल्कुल। तो इससे चलो तुम्हारा तो हो जाएगा, मगर वो तो अंदर दुखी होगा कि अब नहीं करे तो बेइज्जती वाला दुख उसको मिलेगा, और करे तो उसको दूसरे दुख उठाने पड़ेंगे। Yes. क्योंकि उसे जब उसकी इच्छा की जरूरत होगी, इसकी पूर्ति नहीं होगी, तो अपने बच्चे की नहीं तो कर इसने पाएगा, एक हिपोक्रेसी क्रिएट कर दी हिपोक्रेसी क्रिएट होगी। हर लिहाज से। तो ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा कि एक है तो हम जब वो ये सोच के ले लेगा कि अच्छा एक है तो एक को तो ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादा को नहीं लूंगा। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उसको जो समाज में एक गलत प्रक्रिया स्थापित है, तो उसको लगता है कि मेरा बहुत मान सम्मान हो गया, और उस खुशी में वो दे देता है। हाँ, उसके उस पास खुशी हो या ना हो, और हाँ, फिर वही बाद में ना। उसको दुख उठाना पड़ता है। भाई हाँ, जी। इसीलिए चापलूसी पैदा होती है ना, ऐसा सोच के कि अगर मैं इसे चापलूसी करके खुश कर दूं तो ये मुझे दे देगा, तो ये तरीका तो गलत हुआ ना, कोई हेल्प लेने का, है ना, मतलब सहज तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अभी तक के बहुत सारे संस्कार जो हम में डाले गए हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक संस्कार की मैंने बात करी, तो ये गलत संस्कार है एक्चुअल। तो इस आधार से हर एक संस्कार के बारे में सारे गलत, हाँ, तो सारे हिपोक्रेसी क्रिएट। यस, तो ये पुनर्विचार हमें करके और फिर ऐसे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए कि जिससे जो कर रहा है उसको भी और जिसके प्रति कर रहा है उसको भी कभी कोई दुख पैदा होने की संभावना ही ना बचे, केवल सुख हो दोनों को, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये है और इसीलिए हम करते हैं। लेकिन अगर हम कभी भी किसी भी तरह का संस्कार किसी में भी डालने की कोशिश करेंगे, दैट वुड ऑलवेज क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी इन सोसाइटी। हाँ, किसी भी तरह का हाँ, संस्कार। मतलब इस निर्णय पर कई लोग पहुंचे, हाँ, जो इसमें एक डाटा नहीं लिया गया। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे आपसे इंटरेक्शन हो रहा है और आपकी किसी बात से मैं मुतासिर हो रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सम्मान आएगा, तो वो होगी रियलिटी। लेकिन अगर इस आधार पे मैं ये कहूँ किसी को कि बड़ों से इज्जत से बात करो, अब उसका मन नहीं है, वो नहीं समझता उसको अच्छा आदमी, हाँ, तो वो हिपोक्रेसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाला संस्कार तो गलत सिद्ध हो गया ना, लेकिन तो ये वाला तो नहीं डालेंगे, ये तो सिद्ध हो गया। लेकिन क्या कोई संस्कार ऐसे भी हो सकते हैं कि जो केवल और केवल दोनों तरफ सुखी पैदा करें, कोई दुख या कोई हिपोक्रेसी या कुछ भी ऐसा पैदा ना करें? ऐसे संस्कार भी क्या हो सकते हैं, या संस्कार मतलब ही ऐसा होता है कि वो कभी सुख और कभी दुख पैदा करेगा? ये बात है। हाँ, नहीं, ऐसे हो सकते हैं अगर हम उसको ये मौका दें कि जैसा तुम्हें एहसास हो रहा है वैसा अभिव्यक्त करो, जैसा अंदर है वैसा बाहर रखो। अगर इस तरह का संस्कार सब जगह हो तो फिर रियलिटी रहेगी वहाँ पे। हाँ। अगर ऐसी स्वतंत्रता हो कि अगर मुझे कोई इंसान ख़राब लग रहा है किसी भी वजह से, और अगर मुझे आज़ादी भी है, चाहे वो मेरे फादर ही क्यों ना हो या मेरा बच्चा क्यों ना हो या कोई भी सम्मानित टीचर क्यों ना हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मुझे ये आज़ादी हो, ये प्रेशर ना हो, क्योंकि कई लोग उसका सम्मान करते हैं जी। इस वजह से मुझे भी करना पड़े, चाहे मैं उसे ना मानता हूँ। तो अगर ये आज़ादी का एलिमेंट सिर्फ एक संस्कार कि जैसे आप अंदर हैं वैसा आप अभिव्यक्त करने का ऐसा संस्कार डाला जाए, मेरे हिसाब से सिर्फ वही रियल हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं लगता। हाँ, वही मतलब वो तो आप कोर बिंदु बता रहे हैं, लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हम रुचि के आधार पर अभिव्यक्त होते हैं जी। अगर रुचि के आधार पर हमारी अभिव्यक्ति हो पाती है तो हम सहज सुखद ऐसा महसूस करते हैं। जी जी, है ना, ये तो है। अगर रुचि के विपरीत होता है, अब इसमें उसको रुचि समझ लो चाहे इच्छा समझ लो, ऐसे ये यहाँ पे पर्यायवाची हो जाते हैं। और रुचि या इच्छा के विपरीत अगर हमें अभिव्यक्त होने की होती है तो वो हमारी बाध्यता बनती है, मजबूरी बनती है, और उसमें हम असहज या दुखद महसूस करते हैं, है ना, यही होता है।
तो अब ऐसा हम समझें कि भाई मैं रिसर्च के काम करने में मेरी रुचि है, समझो जीवन संबंधी रिसर्च करने के कार्य में मेरी है रुचि, तो सीधी सी बात है कि मेरे अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि लोग मुझे जीवन के क्षेत्र में रिसर्चर के रूप में मान्यता दें या मुझे पहचानें। यही होगी ना, मेरे अंदर ऐसी इच्छा तो पैदा नहीं होगी ना कि मुझे क्रिकेटर के रूप में जाने, क्योंकि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है जी। ठीक। अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है कि लोग मुझे उस रूप में व्यवहारित होने की व्यवस्था मिलती है तो मैं वैसा रिसर्चर हो जाता हूँ। और सीधी सी बात है, रिसर्चर होने के बाद ही मुझ में ये इच्छा पैदा होगी कि अब लोग मुझे इस रूप में अपनी उपयोगिता में लें, मतलब मुझे अवसर का मौका दें ताकि मुझे वो सेवा करके मज़ा आए, क्योंकि वो मेरी रुचि का कार्य है। और जिनको उसमें रुचि है वो इस सेवा को लेने का उपक्रम करें। ठीक, तो ये मेरी सही वैल्यू होगी। तो इस ऐसा वैल्यूएशन होने का मुझे सुख प्राप्त होगा अगर मेरी ऐसा वैल्यूएशन समाज में स्थापित हो जाता है ना। और जिनको उसकी रुचि होगी उनके लिए भी ये बात सुलभ हो जाएगी कि अब उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि उनकी जिसमें रुचि है वो कहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों बात वहाँ स्थापित हो गई कि भाई ये एक आदमी है, इसके पास ये चीज़ है ना, ऐसा वहाँ प्रोसेस बना हुआ है। और जिनको वो चाहिए वो उनसे संपर्क करके और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, और उसे देने की इच्छा थी तो उसकी देने की इच्छा की पूर्ति हो सकती है, माने इनकी भी पूर्ति हो जाएगी, उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। ये भी उसको उसी वैल्यू के रूप में देखेंगे जिस वैल्यू के रूप में वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, माने उसकी भी इच्छा पूरी हो गई और इनकी भी हो गई। तो ये परस्पर एक दूसरे की परस्पर पूरकता में एक दूसरे की इच्छा हो गई पूरी। तो ये हो गया सही वैल्यूएशन, माने सही संस्कार, जिसका जिसका कोर बिंदु वही था जो आपने कहा जी। कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जैसा सहज हो, सुखद हो। ये ऐसे वाला नहीं होना चाहिए कि किसी को बताना पड़े कि भाई, है ना, यस, वो अपनी उपयोगिता के आधार पे तय करें जी। ऐसी कोई बात हम स्थापित ना करें समाज में कि जो, क्योंकि मूल कोर क्या है, मूल कोर है सुख और दुख जी। और इसी आधार पे क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है क्या नहीं है ये मुझे पता है, मेरे लिए, इनको पता है इनके लिए, यस, है ना। अंदर से ये हमें अनुभव रहता है कि मुझे अभी 4 रसगुल्ले चाहिए कि 2 चाहिए कि 6 चाहिए, ये रहता है ना ऐसा करके। बाहर वाला आदमी तो नहीं बता सकता कि मुझे कितनी प्यास लगी है, बिल्कुल, कि मुझे कितने रसगुल्ले की, नहीं बता सकता ना। तो हलवाई के रूप में एक आदमी स्थापित हो जिसे मिठाई बनाने में मज़ा आता है, तो भाई उसे मिठाई बनाने का काम मिल जाए, वो खुश। हमें पता है कि कहाँ मिठाई मिलती है, हमारे पास ये सूचना हो, तो जब भी हमें मिठाई की इच्छा हो तो हम वहाँ ऑर्डर कर दें और वो मिठाई ला के खा लें, हम भी खुश। तो हम उसे मिठाई वाले के रूप में पहचान रहे हैं, जो कि वो चाहता ही है कि इस रूप में पहचाना जाए, वो भी खुश। और हम भी उपभोक्ता के रूप में जाने जाएं इस चीज़ के लिए, तो हम भी खुश कि भाई हम मिठाई के उपभोक्ता हैं, हम मिठाई के कस्टमर हैं, हमें ये बात समझ के आप इसकी व्यवस्था कीजिए, नहीं ना जी। ऐसे करके। तो मतलब संस्कारों की जो स्थापना है वो इस तरह के सारे जो डाटा है उसको एक साथ रख के और फिर उनका एक प्रोसेस तय हो और वो सेट होना चाहिए, माने ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सर इसका बुनियाद वही हो गया, आज़ादी अभिव्यक्ति की, जो दिल में है उसको रखने की सलाहियत। वही सुख और दुख, अंदर तो सुखी दुखी है ना, वो तो कुछ है नहीं, मूल वही तो है। इसीलिए जब भी आदमी की कोई व्यवस्था की जाए तो मूल में इस पॉइंट को ना छोड़ा जाए या इसे थोड़ा मरोड़ा ना जाए। यस यस यस, है ना, ये एकदम बुनियादी चीज है, ये बुनियादी चीज है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसी के ऊपर सब कुछ खड़ा, इसी के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी है। यस। अगर सुख दुख हटा दें
तो बाकी बिल्डिंग शुरू ही नहीं होती। नहीं। फिर इच्छा भी नहीं होती, फिर पूर्ति की बात, मतलब फिर पत्थर वाला हिसाब किताब हो जाता है ना। बिल्कुल। तो ये बात समझ आ गई, संस्कार। इसके बाद है जो वर्ड है वो है बुद्धि या समझ, ओके। इंटेलिजेंसी। भाई ये क्या चीज़ है? ये अब आप इतने डिस्कशन से समझ चुके होंगे इस बारे में कि सुख और दुख के रिलेशन में ही समझ का स्थान होता है। यस। कि जिस चीज़ से हम सुखी होते हैं, अगर उसका हमें पता है, हमने उसकी व्यवस्था कर ली है, तो हम हो गए बुद्धिमान, है ना भाई? इसी में बुद्धि है ना। यस यस यस। कि जो हमें चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, इस बात को जानकर ऐसी कोई हमने व्यवस्था कर ली, तभी तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। कि अब हम दुखी हो ही नहीं रहे, सुखी सुखी हमारा जीवन चल रहा है, तभी दिखाई पड़ता है ना कि ये बुद्धिमान आदमी है। अब एक आदमी है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, छीछा लेदर हो रखा है, कहीं भी ठोकर खा के गिर जाता है, ऐसा हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि आदमी बुद्धिमान नहीं है, इसको जीना नहीं आता। यही हुआ ना है इस बात को। तो बुद्धिमान का मतलब भी यहीं से तय होता है कि अगर आप जैसा जीना चाहते हैं ऐसा जीना हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आप हैं बुद्धिमान। राइट। अगर वैसे आप नहीं जी पा रहे हैं जैसा जीना चाहते हैं, तो आप हो गए उतने बिना बुद्धि वाले, या मूर्ख बोलते हैं उसका उल्टा सब, या इसको आप परसेंटेज में अपना लेते रह सकते। जितना नहीं जी पा रहे हैं उतने अज्ञानी हैं, और जितना जी पा रहे हैं उतने ज्ञानी। क्योंकि हमें ज्ञान की नीड इसी बात के लिए चाहिए। अगर सुख और दुख को हम मूल में से निकाल दें तो किसी ज्ञान की कोई तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बुद्धिमान आदमी भी सुसाइड कर रहा हो, परेशान हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कोई चक्कर में वो उसको नहीं पता उसमें से कैसे निकले, वो उस बात के लिए अज्ञानी है कि नहीं, अपने तल पर। या उस समाज में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो उसकी समस्या का समाधान कर दे। यस, है ना, क्योंकि समाज में हम सब हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से कि मेरा ज्ञान आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे अभी बताया कि मैं मिठाई बनाने वाला हूँ, तो मेरा ज्ञान आपको उपयोगी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है ना। और आपका ज्ञान मुझे उपयोगी हो सकता है। तो समाज में वो ज्ञान, इसका मतलब है कि समाज में वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है, और है भी तो वो स्थापित नहीं है। इस आदमी को मालूम नहीं है कहाँ मिलता है, तो ढूंढ नहीं पा रहा है, अपना हल कर नहीं पा रहा है, और फिर उसे मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय दिख नहीं रहा है। यही हो गया ना। बिल्कुल। जैसे कोई बीमारी का इलाज तो है, मगर वो इतना महंगा है कि गरीब आदमी उसको हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन हासिल नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो बात उपयोगी नहीं हुई, है ना। यही बात हुई ना जी। तो इसका मतलब हो गया कि जो ज्ञान है भी, स्थापित भी हो रखा है, उसे पता भी है कि कहाँ है, उसका एड्रेस भी मालूम है, मगर उसमें एक कंडीशन लगा रखी है, उस कंडीशन की वजह से ये उसको फुलफिल पा नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि व्यवस्था में ये गलत चीज़ लगा रखी है, जिसकी वजह से एक आदमी के लिए ये व्यवस्था, ये सारा तामझाम उपयोगी नहीं हो पा रहा है। तो हम कहाँ से तय कर रहे हैं? सुख और दुख से। राइट। ये सारा लिंक हर बार सुख पे पहुंच जा रहा है ना, सुख और दुख पे। हर चीज यही बुनियाद। हाँ, क्योंकि वो बेस है, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है सारा। तो हमें ऐसे हर चीज की, जिसकी भी स्थापना करनी है समाज में, उसको यहाँ से लेके और वहां तक ऐसे देखना पड़ेगा, और उसको इस रूप में रखना पड़ेगा कि वो कभी किसी के लिए भी दुख कारक ना हो, सुख कारक ही हो। बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि ये समझ है, ये बुद्धि की बात है, जो भी कोई करे। यस। ये हो गई बुद्धि। फिर उसके बाद में कि भावनाएं क्या चीज़, मतलब जो भाव हैं वो क्या होते हैं, भावनाएं क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कि सभी भावों के केंद्र में भी सुख और दुख के आधार पर ही हमारे भावों की, अच्छे भावों की या बुरे भावों की निर्मित होती है। राइट। है ना। कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी होता है, तो उसके साथ मैत्री भाव हम अनुभव करते हैं कि भाई ये हमारा मित्र है, भाई है, सगा संबंधी है, हमारा अपना है ना। ऐसे करके अनुभव में आता है। हमारा प्रेमी है, हमें प्यार करता है, हमारी टेक केयर करता है, ऐसे रूप में हम उसे पहचानते हैं।
तो उसके लिए हमारे अंदर सारी पॉजिटिव भावनाएं पैदा होती हैं, अपने आप उमड़ती हैं। अगर कोई आदमी हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसके लिए ऐसा कोई भाव पैदा नहीं होता कि भाई ये कोई हमारा प्रेमी है, ये कोई हमारा मित्र है, ये कोई हमारा बहुत सगे वाला है, ये है? उसके लिए ऐसी कोई भावना हमारे अंदर, वहाँ उदासीनता रहती है कि ठीक है, वो उनका होना और नहीं होना एक समान है हमारे लिए, उनका इस धरती पर होना नहीं होना एक समान हो गया। तो उनके लिए हमारे अंदर उदासीनता रहती है, कोई भाव पैदा नहीं होता। एक दूसरा है कि वो हमारे सुखों में बाधक है या दुखों में सहयोगी बन रहा है, मतलब उसकी वजह से हमें दुख पैदा हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर क्या भावनाएं पैदा होंगी? ये रहे ना, हाँ, ये रहे ना, माने उससे द्वेष पैदा हो जाएगा कि इसकी दूरी हो जाए मेरी आंखों के सामने, या ये कभी मेरे ऐसे क्षेत्र में नजर ना आए जिससे मुझे दुख हो जी, कि दूर हो जाए। शत्रुता का भाव आ जाएगा कि ये मरी जाए। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं मार रहा है तो फिर खुद भी मारने को उठ खड़ा होता है अगर बस की है तो, नहीं तो उससे शत्रुता का भाव आ जाएगा। ये जितने भी जो नेगेटिव भाव हैं वो उसके लिए जो भी उपयोगिता, अनुपयोगिता, दुरुपयोगिता, जो इस आधार पर ही हमारे सारे भाव भी स्थापित होते हैं कि हमारा उससे सुख का रिलेशन है, दुख का रिलेशन है, क्या है, या कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उससे हमें ना दुख मिलता है ना सुख मिलता है। ठीक, तो उसी आधार पे हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती है, मनुष्य के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी। जो वस्तु हमें सुखद रहती है उसके साथ हमारी अच्छी बात रहती है, उन चीज़ों को हम अपने आसपास बना के रखना चाहते हैं, उन चीज़ों का संग्रह करके रखना चाहते हैं। संग्रह करने की इच्छा तभी होती है ना, ये वृत्ति होती है। और जो चीज़ें हमें दुख देती हैं उनसे दूरी रखना चाहते हैं, उनसे द्वेष होता है हमें, है ना। जिससे हमें अच्छा लगता है उससे क्या होता है, हमें उससे अनुराग होता है, प्रेम होता है, अपने पास रखने की इच्छा होती है, राग होता है। और जिन चीज़ों से दुख होता है, परेशानी होती है, उनसे क्या होता है, द्वेष होता है, उन्हें दूर बनाए। द्वेष का मतलब ये रहता है कि उनसे हम दूरी बना के रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे करके हमारे संबंध किन्हीं वस्तुओं के साथ अथवा व्यक्तियों के साथ बनते हैं और उसमें इस तरह के भावों का हमारे अंदर उदय और अस्त होता रहता है। वही आदमी जो अभी तक हमारे लिए उपयोगी था, अगर कल को वो प्रतिकूल होने लग जाए तो हमारे भाव उसके लिए बदलने लगेंगे। यस यस, है ना। कुछ एक समय थोड़ा वेट देंगे, कोई प्रतीक्षा करेंगे ऐसा सोच के कि शायद एक आध बार में कोई ऐसी गलती हो रही होगी, कल तो फिर ये उपयोगी हो जाएंगे। लेकिन 2-4 बार लगातार देखा तो बोलेंगे अब रमेश, अब तुम वो रमेश नहीं रहे जो शादी के पहले थे। ऐसा होता है ना। वो भी कहती हैं कि सरिता अब तुम वो ना रही, अब तुम झील बन चुकी हो। अब सरिता ना रही, अब तुम झील बन चुकी हो। वो भी कहती है आप भी वैसी नहीं। हाँ, वो भी कहती है कि अब तुम वैसे ना रहे, अब तुम गेंद बन चुके हो। है ना। तो ऐसे करके ही माने दूसरे की वैल्यू के हिसाब से हमारे अंदर भावों की निर्मित होती है कि अगर वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उपयोगी है, तो हमारे अंदर उसके लिए अच्छे भाव अपने आप बनेंगे स्वाभाविक रूप से। इसके लिए कोई कसरत करने की नहीं, कोई पतंजलि योग करने की जरूरत नहीं है। है ना। राइट। भाई पतंजलि योग करके द्वेष हटाने की जरूरत नहीं है ना, राग और द्वेष। जैसे पतंजलि योग पढ़ेंगे आप तो उसमें कसरत दी हुई है कि राग को कैसे हटाएं, द्वेष को कैसे हटाएं, दी हुई ना, कसरत दी हुई है, उसमें प्रक्रियाएं दी हुई हैं। अभी इसमें आएगा आगे ध्यान धारणा समाधि। उन्होंने ध्यान धारणा समाधि संयम इत्यादि ऐसी कसरत दे रखी, मानसिक कसरत है और स्थूल भी दे रखी है कि एक आसन में बैठना है लंबे समय, है नहीं, यम नियम करने हैं। यम नियम मतलब तो सारे नियमों का पालन करना है कि जहाँ सच बोल के गर्दन भी कट रही हो तो गर्दन कटवानी है लेकिन सच बोलना है ना।
गरीबी में मुश्किल हो रही है, बच्चों को खाना नहीं है, मगर चोरी करने नहीं जाना है, संग्रह नहीं करना है। ये वो कसरत ही करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, है ना कसरत। और वो उसमें लिखा भी रहता है कि ऐसा अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, कसरत होती है, एक्सरसाइज। तो अब मैं जो बता रहा हूँ, क्या ये स्वाभाविक रूप से घटने वाली प्रक्रियाएं नहीं है? क्या इसके लिए अलग से कोई कसरत करने की जरूरत है? क्या ऐसा बोलना पड़ेगा कि कृष्ण जी से राग लगाओ और रावण से द्वेष करो और उसके लिए पतंजलि योग करना जरूरी है तभी होगा? ईश्वर प्राणी ध्यान करो। कोई उपदेश की जरूरत है क्या कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो? बाइबल ऐसे किसी उपदेश की जरूरत है? नहीं है ना? तो है ना? कुरान के ऐसे उपदेश की जरूरत नहीं है ना कि अल्लाह से डरो। मतलब वो कह रहा है कि मैं इतनी भयानक चीज हूं कि हाँ, कि मुझसे तुम भयभीत हो और मुझसे भयभीत होके जो वो काम कह रहा है करने योग्य उन्हें करो, भयभीत होके करो। मतलब क्या उसने ऐसी, हाँ मजबूरी में, भयभीत होके, डर के, इसलिए नहीं कि आपको मजा आता है। तो अल्लाह के लिए भावना जो मुस्लिमों को होता है, तो उसके लिए 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं। क्लिप वो क्या है? कसरत ही तो हुई वो भी। कसरत है। हाँ। लेकिन ये लोग तो भाई पतंजलि योग में ये तो लिखा हुआ है कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा संध्या वंदन। ये तो उन्होंने 5 टाइम का लिख दिया। हाँ। बोले 2 संध्या वंदन और बाकी 3 संध्या वंदन के बीच में और करो, क्योंकि वो उनको लगी कि थोड़ी कसरत हो रही है। सारे मजबूरी में जा रहे हैं ना, मजबूरी में जा रहे हैं। ये कसरत है, नमाज पढ़ना मुझे पता है कि ये कसरत है। हाँ, लेकिन और- ये लोग तो ऐसा ही मानते हैं हाँ, ना। और वो तो फिजिकल कम कसरत भी करते अल्लाह हैं। को भाव दे कभी रहे हैं। ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी जो है अल्लाह को ये वाला भाव दे आसन रहे हैं, करेंगे, वही है कभी- ना। हाँ, मतलब वो तो शारीरिक कसरत भी वहां पर है। कम से हाँ। कम पतंजलि बोलता है कि ठीक है यार, बैठ जाओ कम से कम और चलो आंख बंद कर लो। वहाँ तो बाकायदा फिजिकल कसरत भी होती है अच्छे से। तो सुखासन का अभ्यास है। हाँ, वहाँ तो सुखासन का अभ्यास है कि ठीक है, एक अभ्यास ला लो। मतलब उसमें किसी को लाभ हो रहा है तो भी ऐसा तो दिमाग बंद बैठा है, आप बंद करके उसने कुछ सोचा और उसको समझ में आया, हाँ ये मैंने गलत किया था, तो कुछ सही हुआ तो कुछ परिणाम मिलेगा। बाकी तो वो सोचता रहेगा कि मतलब क्या हो रहा है ये। हाँ, नहीं, हाँ। सोचता ही नहीं है ना, है ना? आनंद मिल रहा है। तो अब जैसा भी काम छोड़ के वो नमाज पढ़ने बैठ जाता है, हाँ टाइम लेता है ही। हाँ, अच्छा, हाँ, ये भाव के आधार से, अल्लाह पर भाव के आधार से करता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाव तो अपने आप पैदा हो रहे हैं। हाँ, भाव आपके साथ परिस्थिति कैसी हो रही है उससे उनकी निर्मित अपने आप हो रही है, वो एक आउटकम है। भाव कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे आप जबरदस्ती कर लो। जैसे सामने वाला तलवार लेके चला आ रहा है आपको मारने, तो अब आप वहां बोलो कि आ जा, गले लग जाए, है ना? हाँ, भाई ईसा मसीह यही तो कह रहे हैं कि अपने दुश्मन को भी प्रेम करो। लव योर एनिमी। हाँ, उनको अपना आप जो है लवर बनाओ, मतलब उनके लवर बनो। अब देखिए यार, एनिमी भी बोल रहे हैं, हाँ, एनिमी भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों से क्या करेंगे? हाँ, पता नहीं क्या करवाएंगे उनसे, सब प्यार दुश्मनों पे हो जाएगा तो दोस्तों के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वही। इसका मतलब है कि वो ये समझ नहीं सके कि एक्चुअल में भाव की निर्मित होती किस आधार पर। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इस बात का अवलोकन करने में सक्षम नहीं रहे कि भाई आखिर भाव की निर्मित किस प्रोसेस से होती है। अगर उन्होंने ऐसा जान लिया होता तो वो प्रोसेस में कोई परिवर्तन करते, ना कि आपको उपदेश देते कि भाई शत्रुओं को भी प्रेम करो। फिर वो ये बोलते, ऐसी व्यवस्था करते कि कोई शत्रु बने ही ना, तो प्रेम अपने आप होता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बड़ों के पैर छू। हाँ, बड़ों के पैर छुओ, वही बात। हाँ,
वो जबरदस्ती से हाँ करवाते। गुरु के एकदम दंडवत हो जाओ, गुरु की तरफ पैर करके नहीं बैठना है, चाहे घुटना जवाब दे जाए। वो तो नियम बताते हैं। अरे नहीं, बाप रे। मतलब गुरु के कभी पैर ना छुए ऐसे कर दिया तो गुरु को मतलब उनका हाँ। फेस चेंज हो जाता है। हाँ गुरु को लगता है कि मतलब मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। हाँ और कभी को सब ऐसे यूज करेंगे कि मतलब जिस बच्चे के माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए वो तो कुछ करेंगे, तो बच्चा वो प्रेशर में प्रेशर, हाँ। तो अच्छे संस्कार दिए। है ना। हाँ तो अब ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि क्या कहाँ पे गलती हो रही है।